हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इसमें देखेंगे रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग हमको लगाना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जोड़, उसके बाद घटाव, फिर गुणा और भाग। तो जोड़ हम पहले देखते हैं। इसको हल करने से पहले थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। थोड़ा इसके बारे में समझना होगा तो अच्छे से हम इसको हल कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, जब कभी भी एक जैसी संख्या होती है रूट में, तो उनको जब जोड़ा जाता है, जैसे ये रूट 2 है, ये रूट 2 है, तो जब इनको जोड़ा जाएगा तो इससे पहले यहाँ पर कुछ नहीं है, इससे पहले कुछ नहीं है। जब पहले कुछ नहीं होता है तो एक होता है। ऐसे ही इसके पहले कुछ नहीं है तो इसके पहले भी एक है गुणे में। तो रूट 2 यहाँ भी एक है, रूट 2 यहाँ भी एक है। तो रूट 2 एक ये तो मिलाकर कितने हो गए? ये हो गए 2। अब ये 2 क्या हो गए हैं? ये 2 मिल गए हमको रूट 2, और यही इसका आंसर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अभी सॉल्व करें कोई, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं एक सेब और प्लस एक सेब, एक सेब प्लस एक सेब। अगर इनको कहा जाए जोड़िए, तो जब हम, क्योंकि ये एक जैसे हैं, सेब ये भी है, सेब ये भी है, तो दोनों जब एक जैसे हैं और इनको जोड़ा जाएगा तो हमको मिल जाएंगे एक और एक 2। अब 2 क्या मिले हैं? ये सेब मिले हुए हैं, इसलिए लिख लेंगे 2 सेब। तो वही बात इसमें भी है, रूट 2 यहाँ पर एक है, रूट 2 यहाँ पर एक है, तो दोनों जब जुड़ जाएंगे तो 2 रूट 2 हो जाएंगे। वही बात जैसे इसमें है वही बात इसमें भी है। तो देखते हैं अगला। यहाँ पर रूट 3 कितने हैं? जिसके आगे कुछ नहीं तो एक होता है। और यहाँ पर रूट 3 कितने हैं? 2 हैं। तो 2 ये हैं और एक ये है, तो यहाँ हमको मिल जाता है 1 और प्लस 2। अब 2 और 1 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 3, और जब 3 मिलेगा तो 3 क्या मिला हुआ है? 3 मिला है हमको रूट 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर रूट 5, यहाँ भी रूट 5 है, एक जैसी है राशि। जब एक जैसी संख्या होती है तो उसके लिए हमको क्या करना होता है कि ये यहाँ 3 है, यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएंगे। और 5 जो हमको मिले हुए हैं ये क्या हैं? ये हैं रूट 5, तो यहाँ लिख लेंगे 5 रूट 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला है, यहाँ पर हम देखते हैं 2 रूट 7 प्लस 3 रूट 5। अब यहाँ पर जो है बदल गया है, यहाँ रूट 5 था, रूट 5 था, और यहाँ रूट 3 था, रूट 3 था, एक जैसी राशि थी। यहाँ रूट 2 और रूट 2 था, एक जैसी राशि थी, तो जुड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक जैसी राशि नहीं है, ये अलग अलग है। तो जब अलग अलग राशि होती है तो उनको हम लिखते हैं तो अलग अलग ही लिख देते हैं। जैसे 2 रूट 7 प्लस 3 रूट 5, ये यही रहेगा। क्यों यही आंसर क्यों रहेगा? इसके लिए भी हमको थोड़ा समझना होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे अभी हम यहाँ कहें एक सेब, अभी हम बता रहे थे एक सेब, और प्लस यहाँ पर लिख लें एक आम, एक सेब और एक आम। अब इनकी बात आएगी जोड़ने की तो ये नहीं जुड़ेंगे। इनके लिए हम बस यही कहेंगे कि एक सेब है और एक आम है। इनको जोड़ने के लिए बस यही कहेंगे एक सेब और एक आम। लेकिन अभी ये हो जाए कि एक सेब और एक सेब एक जैसे हो जाएं तो उनको जोड़ते हैं तो 2 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम एक और एक जोड़ दें तो 2 हमको मिलेंगे, तो 2 क्या मिलेंगे? ना तो हमको आम मिल सकते हैं 2, ना तो सेब मिलेंगे 2। इसलिए हम अलग अलग राशियाँ जब होती हैं तो उनको नहीं जोड़ सकते हैं। इसलिए ये आंसर हमको यही लिखना होगा, वही जब अलग अलग दिया गया होगा तो देखते हैं अगला इसमें घटाव का।
तो घटाव में हमको क्या करना है, √3 से √3 घटाना है। जब √3 से √3 घटेगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 से 1 जब घट जाएगा तो हमको 0 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ √3 √5 है, यहाँ √5 है, तो यहाँ √5 कितने हैं, 3 है, और यहाँ √5 है 1, तो 3 से जब 1 घट जाएगा तो हमको मिलेगा 2। अब 2 क्या मिला है, √5 मिला है, तो 2√5 ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 5 और यहाँ कितने हैं, 3, यहाँ √2 जो है 5 हैं और यहाँ √2 हैं 3, तो 5 से जब 3 घट जाएंगे तो हमको मिलेंगे 2, और 2 क्या मिले हैं, 2 मिले हैं √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें ये बात हम देखेंगे तो यहाँ √3 अलग है, ये √5 अलग है, अलग अलग राशियाँ हैं, और जब अलग अलग राशियाँ होती हैं तो वो नहीं घट सकती हैं, अभी हमने यहाँ पर बताया। तो यहाँ 2 से ये घटेगा नहीं क्योंकि अलग अलग राशियाँ हैं, इसके लिए आंसर में हमको यही मिलेगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे यही √2 √3 माइनस √5, इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं गुणा और भाग का। तो गुणा और भाग का देखते हैं अगला। तो गुणा में हमको क्या करना होता है, यहाँ √3 दिया है, यहाँ √3 दिया है। जब एक जैसी राशि होती है तो उनका जब हम गुणा करते हैं तो आंसर में हमको जो रूट में दिया होता है आंसर वही मिलता है। √3 का गुणा होगा तो आंसर में हमको 3 मिलेगा। अगर हम कोई भी रूट में संख्या दी गई हो, जैसे √12 गुणे √12 दिया हो तो आंसर में हमको 12 मिलेगा। कुछ भी अगर रूट में दिया है और उसका गुणा उसी से करना है और रूट में वो भी हो तो उनका आपस में गुणा होगा तो हमको आंसर में वही मिलेगा जिस पर रूट लगा हुआ है, जो आंसर वही मिलेगा। तो √3 और √3 का गुणा होगा तो हमको आंसर मिलेगा 3। अब ऐसा क्यों मिलता है, इसके लिए थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि रूट में ये भी है, रूट में ये भी है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 3 और गुणे ये 3 है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो √3 इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर रूट में ये 3 गुणे 3 है। अब जिसका पेयर बन जाता है, जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर हो जाता है, तो इसका यहाँ पेयर बन रहा है, तो 3 का पेयर बन रहा है, इसलिए 3 यहाँ रूट से बाहर हो जाएगा, तो आंसर के रूप में हमको 3 मिल जाता है। तो इसीलिए जब एक जैसी राशि होती है तो उनका गुणा होने पर आंसर वही मिल जाता है। अब हम देखते हैं √3, यहाँ √2 दिया है, √2 गुणे 3 √2, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, √2 गुणे 3 √2 दिया है, इसका गुणा करना है। तो 3 यहाँ पे दिया है, इससे पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 का गुणा जब हम 1 से करेंगे तो 3 एक कम हमको मिल जाएगा 3। और अभी हमने बताया कि रूट में ये भी है, रूट में ये भी है, तो जब इसका 3 का गुणा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 का गुणा जब 1 से हुआ तो 3 एक कम 3 मिला। अब यहाँ पर इनके बीच में गुणे का निशान होता है। अब यहाँ √2 और √2 का गुणा होगा, तो अभी हमने बताया जब एक जैसी संख्या होती है तो आंसर में वही आता है। तो √2 और √2 का गुणा होगा, क्योंकि इनके बीच में गुणे का निशान है तो इसके बीच में भी गुणे का निशान होगा, और √2 और √2 का गुणा होगा तो आंसर में मिलेगा 2। और जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूनी हमको मिल जाएगा 6, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 3 √5 गुणे 2 √5 दिया है, ये एक जैसा है। अब यहाँ पर 3 और यहाँ 2 है, इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी हमको मिल जाता है 6। फिर √5 और √5 ये एक जैसे हैं, इनका जब आपस में गुणा होगा तो गुणे में हमको मिल जाएगा 5, और जब ये 6 गुणे 5 हो जाता है तो 6 पंचे हमको मिल जाएगा 30, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला
यहाँ पर एक जैसी संख्या नहीं है। जब एक जैसी संख्या नहीं होगी तब हम कैसे हल करेंगे? इसके लिए पहले तो अंक अंक का गुणा हम कर लेंगे। तो यहाँ 3 है और यहाँ पर है 5, तो 3 और गुणे 5 इसका गुणा होगा, तो 5 तियाँ हमको मिल जाता है 15। और गुणे जब इसका गुणा और इसका गुणा होगा तो यहाँ पर हमको पहले तो रूट में लिख लेना होगा। रूट में 5 और गुणे यहाँ कितना है 3, तो 3 लिख लेंगे। अब जब इसका आपस में गुणा होगा तो यहाँ तो हमको मिला है 15 और 5 तियाँ हो जाता है 15, तो 15 और रूट यहाँ पर भी 15 मिला है तो यहाँ 15 लिख लेंगे। तो 15 रूट 15 हमको इसका आंसर मिल जाता है। अब हम देखेंगे भाग को सॉल्व करना। तो भाग कैसे सॉल्व होते हैं तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, रूट 5 को रूट 5 से भाग देना है। एक जैसी संख्या है तो हम जानते हैं कि जब एक जैसी संख्या होती है तो रूट 5 का भाग अगर रूट 5 से होगा, क्योंकि अभी हम कोई भी अंक ले लेते हैं से 5 का भाग 5 से होगा, तो आंसर हमको मिलता है 1। 5 5 कट जाता है, 5 5 कट जाएगा तो एक आंसर मिलेगा। वही बात हमको यहाँ भी करना है कि रूट 5 एक कम रूट 5 और रूट 5 एक कम रूट 5, तो यहाँ हमको एक इसका आंसर मिल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर है 4, क्योंकि इसके और इसके बीच में अभी हमने बताया कि गुणे का निशान होता है, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे रूट 3। बटे में भाग का मतलब बटे हो जाएगी, बराबर यहाँ लगा लेंगे। और यहाँ है 2 और इसको भी लिख सकते हैं गुणे रूट 3। अब इसको हम काटेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। रूट 3 कट जाएगा, ऊपर है 2 और नीचे है 1, तो 2 बटे 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए आंसर के रूप में हमको मिल जाता है यहाँ पर 2 और ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर 6 रूट 2, तो इसके लिए हमको लिखना होगा 6 गुणे रूट 2 और बटे में हमको लिखना होगा यहाँ पर 2 और गुणे रूट 2। तो रूट 2 कट जाएगा और 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। अब यहाँ बटे में 1 है तो ऊपर गुणा कर लेंगे, तो ऊपर भी 1 ही रह गया, यहाँ पर यहाँ 3 है तो 3 एक कम 3 ही रहेगा, इसलिए इसका आंसर हमको मिल जाता है 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है भाग का, हम यहाँ लिख लेते हैं 15 और गुणे इसको लिख सकते हैं रूट 3, बटे में यहाँ पर है 5 और गुणे रूट 8, तो यहाँ लिख लेंगे रूट 8। अब यहाँ पर 5 एक कम 5 और 5 तियाँ 15, ये तो कट रहा है, इसको लिख लिया। और इधर हमको मिल जाता है 3 और रूट 3 और बटे में यहाँ हमको मिल जाता है रूट 8। इसमें कुछ कट नहीं रहा है, इसलिए 3 रूट 3 बटे रूट 8, ये इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम रूट वाले सवालों को हल करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।